वन्दितु सौवसीदे ध्रुवमचलमणोऽमङ्गलिं पते गोच्छामि समयपावुड विनमो सुदकेवली गणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समयसार जी ग्रंथाविराज के 387 से 389 तीन गाथाओं की जो अमृतचंद्र आचार्य की टीका है उसमें उन्होंने प्रकरण पाके कर्म चेतना के त्याग की और कर्मफल चेतना के त्याग की भावना बचाई। उसमें कर्म चेतना के त्याग में भूतकाल संदर्भ में, वर्तमान काल संदर्भ में और भविष्य काल संदर्भ में प्रतिकमन, आलोचना और प्रत्याख्यान रूप में 49 भंग रूपी अपने विस्तार से चर्चा चली है। ये सब चर्चा होने के उपरांत कर्मफल चेतना में अमृतचंद्र आचार्य भावना स्वयं भी भा रहे और हमको भी भाने को कह रहे कि जो 148 प्रकृति 8 कर्म की, इनके फल को मैं नहीं चाहता, इनका फल मुझे नहीं चाहिए। मैं तो एकमात्र शुद्ध चैतन्य को अनुभवता हूँ, चेतता हूँ, संचेतन करता हूँ और अन्य किसी में मुझे अभी रस नहीं रहा है, क्योंकि समस्त कर्मों की त्याग की भावना न चाह रहा है। तो प्रकरण पाके हम जैन सिद्धांत प्रविष्टिका के आधार से जो दूसरा अध्याय है इसमें कर्म के स्वरूप की चर्चा चल रही है। अपनी बात वैसे समझ में आए तो बहुत सरल है, नहीं तो किसी चीज़ को कठिन लगती। कर्मायण का विषय समझ के डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो कर्मों में ये सब चलता रहता है। जैसे कल हम उदय आदि की चर्चा कर रहे थे तो कल उपशम में कहते कहते मैंने उदाहरण में स्थूल रूप से कहा था मुख्यता से उपशम भाव दो में ही लगेगा, एक दर्शन मोहनी में और एक चारित्र मोहनी में। बाकी मैं तो साका वेदनीय का कह रहा था कि किसी कोई बहुत बुरा काम कर रहा है तो उसके पुण्य का उदय तो उसका कोई बाल बाका नहीं कर रहा है तो उसके वो कर्म उपशम में बहुत स्थूल कथन होता है, क्योंकि औपशमी भाव एकमात्र दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी में एप्लीकेबल और अन्य में होते नहीं। अवधायिक भाव तो आठों कर्मों में एप्लीकेबल होते। हमने कल जो कर्मों की 10 अवस्था कहो 10, 11, 12 अवस्थाएं होती है उसकी चर्चा कल प्रारंभ की थी। उसमें उदय, उदीर्णा और उपशम ये 3 हमने समझे थे। 52 नंबर पेज पे जिसके पास जैन सिद्धांत प्रविष्टिका होगी वो या 53 नंबर पे उपशम के भेद वगैरह अभी देखने की जरूरत नहीं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उपशम में सिर्फ इतना समझना जरूरी है कि कर्म की शक्ति प्रकट नहीं होती है दर्शन मोह आदि की। अब 268 नंबर का प्रश्न है 53 नंबर पेज के ऊपर, क्षय किसे कहते हैं? वहाँ का पेज नंबर पता नहीं कौन सा होगा आपका। कल का जो प्रकरण होगा उसके आसपास में देख लीजिए, नहीं तो ठीक है। यहाँ पे क्षय किसे कहते हैं? कर्म की आत्यंतिक निवृत्ति को क्षय कहते हैं। आत्यंतिक मतलब वापस अभी बंधेगा ही नहीं। जैसे दर्शन मोहनी कर्म का और अनंतानुबंधी का आत्यंतिक निवृत्ति हो गई, क्षयिक सम्यक दर्शन हो गया, उसके बाद में कभी ऐसे जीव को भी परिणाम नहीं आएंगे और कभी ऐसे कर्म का भी बंध नहीं होगा ही नहीं। अब जैसे ये अगर आत्यंतिक क्षय वाली स्थिति अगर कर्मों की नहीं होती थी तो एक भी जीव सिद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि सिद्ध अवस्था कब प्रकट होती है? जब 9 क्षयिक लब्धियाँ प्रकट होती है। क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन, क्षयिक चारित्र, क्षयिक श्रद्धा और 5 जो है क्षयिक भोग, क्षयिक लाभ, क्षयिक दान आदि जो है, ये से 9 कब प्रकट होगी? आत्यंतिक निवृत्ति मतलब अभी जो सिद्ध अवस्था को प्रकट हो गए उनको ऐसा भाव ही नहीं आएगा। कैसा भाव नहीं आएगा? कि जिससे वापस कर्मों का बंध हो जाए। क्षय हो गया तो हो गया, अभी अनंत काल के लिए ऐसा भाव ही नहीं आएगा। और ऐसी अवस्था नहीं रहती थी तो वापस संसार चालू होता। फिर इतनी मेहनत करे, इतना साल हम 28 गुण लेवे, 84 लाख उत्तर गुण पाले, जंगल में जाए, पुकार शेर आदि के बीच में रहे, खड़े खड़े आहार ले ले, भूमि शयन करे, इतने परिचय शयन करे, क्यों करते थे? उससे अच्छा अगर वापस कभी भी आना है सिद्ध अवस्था से, क्योंकि अन्यमति भाई मानते ही, वो क्या मानते हैं? हमारे भगवान अवतार लेके आ जाते। अवतार लेके क्यों आए?
वहाँ थे, फिर वापस आ गए, या तो फिर वापस कर्म बंद हो गए होंगे, आत्यंतिक क्षय नहीं हुआ। हमारे भगवान ऐसे नहीं, हमारे सिद्ध भगवान एक बार चले गए, अभी अनंत काल तक फिर संसार अवस्था में नहीं आए। और ये सा क्षय जिस भाव पूर्वक होता है उसे क्षय भाव है। तो यहाँ पे तो क्षय किसे कहते हैं? कर्म की आत्यंतिक, कर्म की अभी वापस बंद नहीं होगी, कभी बंधेगा ही नहीं। मतलब जैसे भरत चक्रवर्ती जी कितने भी कैसे भी परिणाम करे, उनको वापस दर्शन मोहनी का और अनंतानुबंधी का बनता ही नहीं था। भले वो बाहुबली के साथ युद्ध करे या और अन्य कुछ भी करे, बंधेगा ही नहीं। राम भले ही कितना ही रावण के साथ युद्ध करे, बंधेगा ही नहीं। शैक सम्यक दृष्टि की विशेषता, मतलब एक चौथे गुण स्थान में शैक सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। बाकी का शैक ज्ञान, शैक दर्शन वो 13वें गुण स्थान में पहले समय में प्रकट होता है। तो एक क्षय में कर्म की अत्यंतिक निवृत्ति है, फिर से बंधेगा नहीं। क्षयक्षम किसे कहते हैं? तो यहाँ भी लिखा है, किसी कर्म के वर्तमान निषेध में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय अभावी क्षय तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय और आगामी काल में उदय आने वाले कर्म के निषेधों का सद अवस्था रूप उपशम, ऐसी उस कर्म की अवस्था को क्षयक्षम कहते हैं। क्षयक्षम के 18 भेद है। हमने कभी पंचभाव का प्रकरण लिया था, तो इसमें होता क्या है, ये जो सर्वघाती स्पर्धक किसे कहते हैं? स्पर्धक हमने देखा था, ये भी नीचे लिखा हुआ है, वर्ग वर्ग नाम स्पर्धक देखा था हमने। तो वर्ग क्या है? वो परमाणु, कौन सा परमाणु? समान अविभाव प्रतिच्छेद वाला एक कर्म परमाणु। वर्गना क्या है? ये से समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले बहुत सारे कर्म परमाणु का समूह वर्गना। और स्पर्धक क्या है? ये अनेक अनेक प्रकार की वर्गनाओं का समूह, जिसमें उनके अविभाग प्रतिच्छेद भिन्न भिन्न हो सकते हैं। सर्वघाती स्पर्धक किसे कहेंगे? जो संपूर्ण घात करता है। और देशघाती स्पर्धक किसे कहेंगे? जो पूर्ण घात नहीं करता। अब कभी अलग से प्रकरण ले लेंगे विस्तार से, अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपना अध्यात्म शास्त्र की चर्चा चल रही है। तो जैसे केवल ज्ञानावरण कर्म ये सर्वघाती प्रकृति है, और उसके अभी सर्वघाती स्पर्धक उदय में आ रहा है हमारा, उसकी वजह से हम नहीं जान पा रहे। क्या नहीं जान पा रहे? 3 लोग 3 काल में प्रकृति भी सर्वघाती है और स्पर्धक भी सर्वघाती का उदय। तो ये संपूर्ण स्वभाव को घात करने वाले उस कर्म का उदय नहीं होता है। जैसे अपने जो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है, हम कोई जीव निगोद में भी होगा, अक्षर के अनंत भाग इतना उसका उगाड़ लेता है, उसका मति ज्ञानावरण का सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होगा ही नहीं। देशघाती स्पर्धकों का ही उदय होता है हमेशा, कभी भी, सोते वक्त भी, निगोद अवस्था में भी, विग्रह गति में भी, कभी भी। ऐसा कभी भी एक समय नहीं आएगा कि मति ज्ञानावरण और श्रुति ज्ञानावरण कर्म का सर्वघाती स्पर्धक उदय में तो अभी उसको जानने में कुछ नहीं आ रहा, जड़ हो जाएगा। ऐसा होगा ही नहीं, कभी भी नहीं, उतना खुला ही रहे। तो ये क्या कह रहे हैं? वर्तमान में, वर्तमान मतलब उस समय में, उस समय में क्या हो रहा है? सर्वघाती स्पर्धकों का उदय अभावी क्षय। उदय अभावी मतलब उनका उदय नहीं हो रहा है, सद अवस्था रूप हो सकते सत्ता में। और देशघाती स्पर्धकों का उदय, देशघाती स्पर्धक क्या करता है? पूर्ण स्वभाव का घात नहीं करता है। जैसे सम्यकत्व प्रकृति का उदय रहेगा, दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां भेद है, मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यकत्व प्रकृति। सम्यकत्व प्रकृति ये देशघाती प्रकृति और उसका उदय भी देशघाती रूप में आता है स्पर्धक में। सर्वघाती आए तो सम्यक दर्शन रहेगा नहीं, तो उदय में देशघाती स्पर्धक का उदय पूर्ण स्वभाव का घात नहीं करेगा और आगामी काल में उदय आने योग्य कर्म नीचे सत्ता में पड़े रहते। तो क्षयक्षम की अगर फोड़ करेंगे, क्षय प्लस उपशम, तो कोई कहेगा ठीक है सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय हो गया, मतलब उदय अभावी क्षय, और जो आगे कर्म उदय में आने वाला है उनकी सदअवस्था रूप उपशम है। बढ़िया, देशघाती स्पर्धक का क्या है? तो इसलिए उसको वेदक
कहते हैं, वेदक सम्यक दर्शन कहते हैं ना, तो उसका वेदन होता है। किसका? देशघाती प्रकृति का। तो एक साथ 3 अवस्था होती है, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय अभावी क्षय, इसलिए पूर्ण स्वभाव का घात नहीं होता है। देशघाती स्पर्धकों का उदय और सद अवस्था रूप उपशम होता है, जिन प्रकृति का आगे उदय में आने वाले उनका सद अवस्था, इसी उन कर्मों की अवस्था। अभी ये कर्म की अवस्था ऑटोमेटिक होती है, जीव के परिणाम और उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध। हमें इन कर्मों की अवस्था पे ख्याल रखना नहीं, एक एक समय रख सकते नहीं। हमें तो अपने परिणति पे ख्याल रखना है, हमारी परिणति तीव्र कषाय पाप वाली नहीं होवे, शुद्धोपयोग की हो तो बहुत अच्छा है, उसके लिए प्रयास चलता रहे। शुद्धोपयोग नहीं हो रहा है तो मंद कषाय में रहे, इसी तरह परिणाम। इतना हमें ध्यान रखना है, बाकी कर्म का जैसे होना है होता रहेगा। निषेक किसे कहते हैं? एक समय में कर्म के जितने परमाणु उदय में आते उन सबके समूह को निषेक कहते हैं। हर समय में कर्म उदय में आते, 8 कर्म। तो कितने आते? अनंत आते, अनंत कर्म उदय में आते, अनंत वर्गणाएं होती हैं उनकी। तो इसी अनंत वर्गणा का जो समूह है उन समूहों को निषेक कहें, और उसकी जो रचना होती है उसे नीचे निषेक रचना आदि, उसमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर बाकी के आगे के 2-3 प्रश्न हमने देख लिए थे, स्पर्धक, वर्गना, वर्ग, विभाग, प्रतिच्छेद। यहाँ पे उदय अभावी क्षय की चर्चा करते, 276 नंबर का प्रश्न। उदय अभावी क्षय किसे कहते? बिना फल दिए आत्मा से कर्म का संबंध छूटना उदय अभावी क्षय। फल मिला ही नहीं और कर्म छूट गए। हो सकता है जीव अपने शुद्ध उपयोग आदि अवस्था में है और बाहर में कुछ भी चल रहा है, उदय में कुछ परिचय चल रहे, उपसर्ग कर रहे, वहां अंदर फीलिंग नहीं हो रही, अंदर दुख सुख दुख का वेदन नहीं हो रहा है, उदय अभावी क्षय कहे उसका। बिना फल दिए चल सकते, जा सकते। हमें अगर स्वभाव की तरफ भान है तो मैंने स्थूल उदाहरण लेना है, किसी के 4 घर है तो पुण्य के उदय से 4 घर हुए और चारों भाड़े से कुछ दिया नहीं, अपने पास ही रखे। एक कोई फार्म हाउस है, एक कोई इंदौर में घर है, एक खंडवा में और एक यहाँ पे, मान लेते। अब वो मान लो 10 दिन तक यही पे, तो इसको भोग रहा है, बाकी के 3 घरों को नहीं भोग रहा है, तो उनका पुण्य उदय आ रहा है, तभी तो वो घर अपने पास पड़े। बट उनको बिना भोगे ही, मैं बहुत स्थूल उदाहरण दे रहा हूँ समझने के लिए, बाकी कोई अगर तारतम्यता से देखे तो उसको कैसे कठिन हो जाए। उदय अभावी मतलब उदय में आए और छूट गए, पुण्य आए, हम भोग नहीं पाए। पुण्य था हमारा, हम भोग नहीं पाए। भोगना मतलब कहते उस घर में रहना, सोफे पे बैठना, वहाँ की हवा एंजॉय करना, उसे हम कहते हैं भोगना। तो ये उदय, तो ये कह रहे बिना फल दिए आत्मा से कर्म का संबंध छूटना, तो उसका हमें फल नहीं मिला, बस इतनी सी बात। अंदर श्रद्धा में पड़ा रहते, हमारे 3 घर है और हमारा ये, तो स्थूल उदाहरण में कहने में आ सकता है। उत्कर्षण किसे कहते हैं? कर्मों की स्थिति एवं अनुभाग का बढ़ना उत्कर्षण। मतलब जैसे पुरुरवा भील था, उसने भवंतरी की आयु बांधी थी, फिर अंत में परिणाम जैसी पता चला कि एक छोटी सी प्रतिज्ञा पालने से मेरे भवंतरी की देहों की आयु मिली, गजब ये धर्म। तो उसने और कुछ त्याग किया होगा, संलेखना ली होगी या पाचन व्रत ली होंगी, जो भी कुछ किया होगा, तो परिणाम में और विशुद्धि बढ़ी, तो उसके वैमानिक की आयु बन गई, तो उसके आयु में बढ़ गया, उत्कर्षण हो गया, तो स्थिति भी बढ़ गई, अनुभाग भी बढ़ गया उसका। वाह! तो उसे कहेंगे उत्कर्षण, कर्मों की स्थिति एवं अनुभाग का बढ़ना। पुण्य के संदर्भ में पाप का भी हो सकता है, किसी ने पाप में मान लो पहली नरक का बंध किया था और फिर अगली बार जब आयु कर्म का काल आया उस समय में और परिणाम बिगाड़ दिए, तीसरी नरक का कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। श्रेणी के राजा ने तो अपकर्षण किए थे, उत्कर्षण भी हो सकते कर्मों, तो पाप के भी हो सकते, पुण्य के भी हो सकते। इसलिए पुण्य के उदय में ज्यादा पाप के भाव नहीं करने,
शांति से भोगना पुण्य, जितनी अपनी भाव भूमिका है वैसा। बट तीव्र अगर पाप करने लग जावे और वो कर्म में पाप कर्म बढ़ सकते, तो वो ख्याल रखना चाहिए। तो उत्कर्षण में क्या है, स्थिति और अनुभाग बढ़ जाता है, और अपकर्षण में क्या आता है, उससे विपरीत कर्म की स्थिति और अनुभाग का घटना अपकर्षण। तो घटना कैसे, द्विपायन मुनिराज ने 20-22 साल रूपों की स्थिति बांधी थी, वैमानिक की, भावलिंगी मुनिराज थे। और फिर जब उन्होंने तेजोलेश आदि छोड़ी, उस समय आयु का भी काल आया होगा, तो उनके उस पुण्य की प्रकृति का घटना हो गया, अपकर्षण, स्थिति और अनुभाग, और भवंतरिक में आ गए। तो अपकर्षण में वो ले सकते। और श्रेणिक राजा के पाप प्रकृति घट गई, 33 सागर रूपों थी, 70 कोड़ा। मैं तो सिर्फ आयु पे घटित करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि प्रथमानी उसका आधार है। बाकी ये बाकी प्रकृतियों में भी हो सकता है। जैसे श्रेणिक राजा के 70 कोड़ा कोड़ी के दर्शन होने का आश्रय किया था, जब उन्होंने सातवीं नरक का बंध किया और फिर परिणाम ठीक किए, तो जब पंचलब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन या प्रक्रिया चली होगी, तो अंत कोड़ा कोड़ी आ गए कर्म, तो कर्म घट गए उन सभी कर्म 8 के 8 आकर्षित हो गए। तो ये सहज में, ये वाक्य से जीव ने कर्मों में कुछ नहीं किया। मैं बार बार कह रहा हूं, करना है परिणामों में, और ये यहाँ होता है केवली कह रहे, हमने अपने ज्ञान में देखा है जीव के पर्टिकुलर ये परिणाम होंगे, तो उसके कर्मों में अपकर्षण होगा, उत्कर्षण होगा, संक्रमण होगा, उदीर्णा होगी, आदि आदि सब लगा देगा। ये कर्म में अपने आप चलेगा। हमें तो ये पढ़ के एक तो मोटा मोटा ऐसा होता है, ये समझ में आना चाहिए, विशेष जानना है तो विशेष कर ही सकते हैं, और साथ में हमें ये भी जानना चाहिए कि सर्वज्ञ का ज्ञान कितना विस्तार वाला है, कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें पकड़ लेते हैं। कर्म दिखते ही नहीं आंखों को, उसको पकड़ लिया केवल ज्ञान ने, और साथ में उनमें क्या क्या हो रहा है। कल किसी से चर्चा चल रही थी, तो वो जो दूसरा गुणस्थान है सासादन गुणस्थान, एक समय जगन्य काल और उत्कृष्ट 6 अवधि मतलब बहुत कम टाइम, 1 सेकंड से भी कम टाइम, और एक समय का पकड़ में आना केवल ज्ञान के अलावा कोई नहीं देख सकता, कोई दूरबीन से भी नहीं देख सकते। तो ये पढ़ते वक्त साथ में वो भी महिमा आती है कि इतनी इतनी अवस्थाएं होती है, और ये सब केवल ज्ञान में जानने में आया, बराबर से गंधर आदि ने ग्रहण किया, और नीचे परंपरा में आचार्य आदि से हमारे पास तक आ गए। इसकी महिमा आती, करना नहीं पढ़ के ये फायदा था। समझ में कम भी आए तो कोई बाधा नहीं, आ जाए तो अच्छा ही, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। तो हमने क्या देखा, उत्कर्षण में स्थिति अनुभाग बढ़ता है, अपकर्षण में स्थिति अनुभाग घटता है। किसका, कर्म का। मतलब उतने काल तक उदय में पहले इतना काल का था, अपकर्षण हो गया, तभी इतने काल इतनी स्थिति रहेगी। उदाहरण के लिए 70 कोड़ा कोड़ी है, तो 10 कोड़ा कोड़ी, अंत कोड़ा कोड़ी आ गया, और उसका अनुभाग भी तीव्रता कम हो जाता है। आगे लिख रहे, संक्रमण किसे कहते हैं, किसी कर्म का सजातीय एक भेद से दूसरे भेद हो जाना संक्रमण है। सजातीय मतलब उसी क्वालिटी का, मतलब जैसे मोहनीय कर्म है, मोहनीय में दर्शन मोहनीय, तो दर्शन मोहनीय के अंदर अंदर में ही संक्रमण हो सकता है। चारित्र मोहनीय का अंदर अंदर हो सकता है। क्रोध प्रकृति का मान में, मान का लोभ में, लोभ का हास्य में, ऐसे प्रकृति का हो सकता है। साताविधनीय का असताविधनीय में, असताविधनीय का साताविधनीय में हो सकता है। ये जो नाम कर्म की प्रकृति है, स्नान आदि में एक दूसरे में परिवर्तन हो सकता है। निमित्त रूप में जीव का भाव और नैमित्तिक में ये बदल जाए। क्या वहां कर्म के किसी कर्म का सजातीय एक भेद से दूसरे भेद हो जाना। क्रोध था, वो मान में, माया में, लोभ में किसी में परिवर्तित हो गया, पड़े। और उच्च गोत्र का नीच गोत्र में संक्रमण हो गया, नीच गोत्र का उच्च गोत्र में हो गया, परिणाम सुधर गए, बिगड़ गए, हो जाता है। तो संक्रमण में एक भेद से दूसरे भेद रूप होना। नीचे 2 और प्रश्न दिए बॉटम लाइन में, निधत्त किसे कहते हैं, जो कर्म उदयावली में आने
तथा अन्य प्रकृति रूप संक्रमण होने के योग्य नहीं होता है, उसे निधत्त कहे। पर्टिकुलर कोई कर्म है, अभी इसके उदाहरण बहुत मिलते नहीं है। जैसे कोई स्थूल रूप से कहते हैं पार्श्वनाथ भगवान के निधत्त या निकाचित वाले कर्म होंगे तो उनको भोग नहीं पड़े, केवल ज्ञान होने तक उनको भोग नहीं पड़ा, स्थूल रूप से कथन आते। बाकी इसके उदाहरण किसी को पता होगा तो चर्चा कर सकते हैं, बता सकते हैं। निधत्त में क्या कह रहे हैं? कर्म उदय आवली में नहीं आएगा, मतलब आगे आने वाला था और अभी आ गया, ऐसा नहीं होगा, या अन्य प्रकृति रूप संक्रमण नहीं होगा। निधत्त कर्म का अपकर्षण हो सकता है, उत्कर्षण हो सकता है, उदय आवली में नहीं आ सकते हैं, या संक्रमण नहीं हो सकता है अन्य प्रकृति रूप। उस कर्म को निधत्त कहते हैं। निकाचित किसे कहते हैं? जो कर्म उदय आवली में आने, अन्य प्रकृति रूप संक्रमण होने तथा उत्कर्षण अपकर्षण करने के योग्य नहीं होता है, मतलब ये भोग नहीं पड़ता है, कम भी नहीं होगा, ज़्यादा भी नहीं होगा, संक्रमित भी नहीं होगा और उदय आवली में भी नहीं आएगा, तो ये भोग नहीं पड़ता। बट हम दवला जी आदि को किसी को पढ़ते विशेष में, तो कई चर्चा में मेरे भी आया था कि ऐसा कुछ नहीं, नव्य आदि गुणस्थान के वहाँ पे निकाचित कर्म का भी अभाव हो सकता है। दोनों कथन आते हैं, जैसा भी रहेगा समझना चाहिए। स्थूल कथन में ये निकाचित कर्म भोग नहीं पड़ते ऐसा आता है, अब उस सूक्ष्मता का तो समझना पड़ेगा। बट हम निधत्ति निकाचित ऐसे तीव्र वाले नहीं करने चाहिए। वो कैसे परिणाम होते होंगे तो समझने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे चर्चा हमने 279 प्रश्न तक की। बाद में जो समय प्रबद्ध है गुण हानि है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अपने रिलेटेड नहीं है। जब कभी अलग से प्रसंग हुआ, किसी को भाव हुए, तो हम तब सोच सकते हैं कुछ करना है ऐसी चर्चा। तो यहाँ तक हम अभी क्या है, एक तो जीव संसारी और मुक्त है। संसारी जीव कर्म से बंधा हुआ है, मुक्त जीव कर्म से रहित है। हम कर्म की चर्चा इसलिए करें, समय सारजी में 8 कर्म की 148 प्रकृतियों की त्याग की भावना न चाहे। तो कर्म बंधन, कर्म और बंधन आ गया। बंधन आ गया मतलब पर ने हमको बांध के रखा है, संकलेश करके रखा है। तो जहाँ बंधन है तो जीव को बंधन अच्छा ही नहीं लगता है, तो वो छोड़ने के लिए हम ये सब चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमने उदय, उदीर्णा, उपशम, क्षयक्षम, क्षय, निधत्ति, निकाचित, संक्रमण, अपकर्षण आदि ये भी 10 अवस्थाएं भी देखी। सत्ता आदि में मतलब सत्ता में पड़े रहते वो तो ही, और साथ में हमने वो अद्धा पल्ले उद्धार पल्ले के संबंध से जगन्य और उत्कृष्ट कितने होते हैं, ये कर्म की सिद्धि, अनुभाग, प्रकृति, प्रदेश, बंध, ये भी चर्चा की। अब ये 8 कर्म की 148 प्रकृतियाँ कौन कौन सी है और इनका क्या है, ये पेज नंबर 28 में हम आएंगे। तो 143 नंबर का प्रश्न है, या पहले 142 भी देखा ही था, एक बार देख लेते। 142वां क्या करें? प्रकृति बंध। बंध शब्द मतलब बंधन, या कर्म के कितने भेद, कर्म कितने प्रकार से बनते। तो वहां कह रहे प्रकृति बंध या कर्म के 8 भेद है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। अब किसी को प्रश्न होगा, साहब अंतराय कर्म घाती है, वेदनीय तो अघाती है, ये बीच में क्यों रखा है? चतवार सूत्र जी की टीकाओं में इसकी विस्तार से चर्चा है, वहां से देख लेनी चाहिए। वेदनीय मोहनीय की गोदी में बैठा रहता है, और अंतराय कर्म तो बाकी पीछे रखा है उसको। तो इसमें से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय और अंतराय, ये चारों घाती है, स्वभाव को घातते जीव के। और वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र ये अघाती है, स्वभाव को डायरेक्टली घातते नहीं है। इन 4 अघाती कर्म के निमित्त से बाहर के सहयोग आदि मिलते हैं। मतलब नाम कर्म के निमित्त से विशेष देखेंगे हम 93 प्रकृतियों का शरीर, सन, संस्थान, अंग, उपांग आदि मिलते हैं। स्वर आदि या जो भी वर्ण आदि होंगे शरीर के। गोत्र से जो उच्च गोत्र आदि नीच गोत्र ये जो अवस्था चलती है। अब कोई कहेगा साहब 3 जो उसमें कैसे गोत्र चलता होगा, तो ये तो क्या है, ये जीव उपाकी प्रकृति है। जीव उपाकी क्या है वो आगे चर्चा चलेगी। तो जीव कैसा वेदन कर रहा है, मैं कौन से, तो उसका ही वेदन अपेक्षा से आएगा। वेदनीय में साता वेदनीय, साता वेदनीय के निमित्त से शरीर की ऐसी कुछ अवस्था होती है कि जिससे प्रसन्नता और सुखरूप अनुभव होता है, या साता वेदनीय की अवस्था से ऐसे बाह्य सहयोग मिलते चेतन अचेतन, पुत्र आदि, मित्र आदि की जैसे सुहावना लगता है, मजा है, ये मित्र बना लेना चाहिए, साता सुखरूप वेदन होता है।
और असता विधि में शरीर की ऐसी कोई अवस्था होती है कि दुख का अनुभव होता है, या बाहर के ऐसे सहयोग मिलते हैं जिनके निमित्त से शरीर की ऐसी अवस्था मिलती होती है, या हमें ऐसा वेदन होता है, ऐसी शत्रु आदि या पुत्र कलत्र ऐसे मिल जाए कि जहाँ दुख का अनुभव होता है, तो ये साता विधियाँ में बाहर के सहयोग मिलते हैं। और आयु कर्म में 4 तो उस आयु में उतने काल तक रहना ही पड़ेगा, वहाँ से कोई छुड़ा नहीं सकता। फिर वो ज़्यादा भी रह सकता है, कम भी रह सकता है, जैसी जिसकी भूमिका। मतलब आयु कर्म बचा है तो कितनी भी बीमारी, कितना भी कोरोना, कितना भी रोग आ जाए, वो बचा ही गए, उसे कोई मार नहीं सकता। हम देखते हैं कोई बेड रिडन है 5-5 साल से, 3-3 साल से, 10-10 साल से कोमा में साथ चल रही, आयु कर्म बचा है तो चल, और आयु कर्म शेष नहीं है तो बैठे बैठे चले जाएगा, आयु चला जाए, खत्म हो जाएगा। तो सब आयु कर्म के, इसलिए हमने बंद अधिकार में गाथा देखी थी ना, कुंद देव में। इतना ज्ञानी तो ये क्यों सोचता है कि मैं किसी को जिला सकता हूँ, किसी को मार सकता हूँ। मरता और जीता तो अपने आयु कर्म से, तेरे से कुछ भी नहीं होता। सुखी दुखी का भी इसी का, तू क्यों सोचता है कि मैं उसको सुखी दुखी करता हूँ या वो मुझे सुखी दुखी करता है। सुख दुख तो कर्म भी तो निमित्त ही है, तो हम निमित्त की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपना प्रकरण क्या चल रहा था, आयु कर्म से उतने काल तक, मतलब जैसे नरक की आयु उतने काल तक कुछ भी करे कोई निकाल ही नहीं सकता। मतलब सीता का जीव चले भी जाए, उसे बहुत ही राग हो, लक्ष्मण को निकाल नहीं सकता। वो भले प्रति इंद्र रहो या कुछ भी रहो, 16वें स्वर्ग से ही 16वां स्वर्ग है ना, जितना भी होगा सीता का जीव जहाँ भी होगा, तो वहां से वो जाके कुछ नहीं कर सकता, बाहर ही नहीं निकाल सकता। तीरें शादी की आयु में भी इसी भोगना पड़ता है। तो देखिए अभी ज्ञानावरण की चर्चा करते हैं। ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को घालता है। उपादान में आत्मा के उतने ज्ञान का प्रकट नहीं होना और निमित्त रूप में उस कर्म का उदय है, उसे कहेंगे ज्ञानावरण कर्म। तो हम कहते हैं ना, कोई बच्चे को बहुत यहाँ बहुत रहता है, एकदम 3 साल 5 साल तक स्कूल आदि में या बातों में स्मृति भी बहुत रहती है, सब धर्म का उनको इतना याद हो गया, पूरा तत्वार सूत्र याद हो गया, 6 डाला याद हो गई, अच्छी बात है, मैं कोई उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ। और फिर 3 साल 5 साल बाद अचानक नहीं, याद भी नहीं, इच्छा भी नहीं होती है, स्कूल में भी पढ़ाई में पीछे गिर जाता है, कैसे हो? तो 3 साल 5 साल तक ज्ञानावरण का उदय इतना तीव्र था नहीं, शैव अच्छा था, तो बहुत सारा फटाफट याद हो रहा, और फिर अचानक उदय में आ गया। उदय में क्यों आया? उसकी उस कर्म की आने की उस समय की योग्यता। तो ऐसी क्यों योग्यता हुई? वो पहले सत्ता में पड़ा था। सत्ता में क्यों हुआ? तो पहले जीव ने ऐसे ज्ञानावरण कर्म के बंध किए थे, कोई भाव किए थे, जिससे वो कर्म बंध गए, बंध के आश्रय होके बंध हो गए थे, सत्ता में पड़े थे, और अभी उदय में आ गए। उदय में निरंतर आते रहते, निरंतर, एक समय भी नहीं। अभी हमने हमारे अभी वर्तमान में निरंतर केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय, तो केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। मन पर ज्ञानावरण कर्म का उदय, मन पर ज्ञान नहीं, ऐसे तो मुनि कोई होता है, अवधि ज्ञानावरण कर्म का उदय ज्ञान नहीं। मति ज्ञान में हम लोगों का, अगर किसी को जाति स्मरण ज्ञान नहीं होगा तो जाति स्मरण रिलेटेड कर्म का सर्वघाती स्पर्धकों का उदय वो नहीं हो रहा। बाकी जितना क्षेत्र में उतना जानने में आ रहा, और जितना उदय उतना जानने में नहीं आ रहा। ये ज्ञानावरण कर्म का काम है। तो ज्ञानावरण कर्म क्यों बनते हैं? तो नीचे बॉटम लाइन में देखिए, तत्वार सूत्र के 8वें अधिकार का पहला सूत्र दिया है, मिथ्या दर्शन, अविद्ति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 कर्म बंधन के कारण है। कर्म क्यों बनते हैं? इस इन 5 चीजों की वजह से बनते हैं। योग से तो मात्र प्रकृति और प्रदेश बंध होगा, और मिथ्या दर्शन से, अवृत्ति से, प्रमाद से और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होगा। तो जिसे कर्म बंधन नहीं करना है उसने मिथ्यात्व का त्याग करना, अवृत्ति का त्याग करना, प्रमाद का त्याग करना, कषाय का त्याग करना। अब ये चारों के चारों तो त्याग ऊपर की भूमिका में होंगे, और निचली भूमिका में मिथ्यात्व का त्याग हो सकता। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी 4, ये 5 का भी अंतर्मुहूर्त के लिए उपशम कर देवे, जीव का काम हो।
मोक्ष मार्ग प्रारंभ है। और ये नहीं करे, अनादिकाल से संसार में घूमते आ रहे हैं, जब तक नहीं करेंगे तब तक घूमते ही चलते। कोई कहेगा साहब पूर्व में हमने सम्यक दर्शन किया होगा, क्या होगा, तो बहुत अच्छी बात, हमें क्या बात है। बट मान लो नहीं किया हो और आप भी नहीं प्रयास करेंगे, प्रमाद में रहे, तो यह अवसर छूट जाए, वापस से भी पंचेंद्र का भोग कब मिलेगा। उसमें से भी बाकी जगह पे नरक आदि में कोई चांस ही नहीं। वैसे बहुत वीर ले लक्ष्मण रावण जैसी जीव, सीता को भाव होता है चले जाए, कह दे और सम्यक दर्शन हो, नहीं आए तो तीर्य चादी में भी वीरले चांस है, देवों में भी भोग प्रचुरता है, मनुष्य में चांस है, उसमें भी कर्म भूमि में चांस है, आर्य क्षेत्र में चांस है, उसमें भी जैन कुल आदि मिलना बहुत दुर्लभ। तो इसलिए उसका प्रयास करना चाहिए। तो रिस्क नहीं ले, ऐसा मानना हुआ ही नहीं, निगेटिव सोचना और प्रयास पॉजिटिव के लिए करना। यहाँ क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग, इनके निमित्त। मिथ्यात्व मतलब विपरीत श्रद्धा तत्व के संबंध में, और अविरति मतलब हिंसा, चोरी, झूठ, परिग्रह, कुशीत, इस पांचों आ जाएंगे। प्रमाद में 5 इंद्रिय के 5 विषय, 4 विकथा, 4 कषाय, निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रमाद में आ जाए। और कषाय में क्रोधमान, माया, लोभ, भय और 9 कषाय है। फिर क्रोधमान के अनंत अनुबंधी आदि भेद है। अब नीचे देखिए, उसके नीचे और लाइन में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, कर्म का बंध क्यों होता है। हमने ज्ञानावरण की चर्चा की, हमने ये पूर्व में 10 लक्षण में लिया है, बट रिवीजन कर लेते, क्यों बुलन हो जाता तो ज्ञानावरण कर्म का बंधन जिसे नहीं चाहिए तो उसने ये चीजें नहीं करनी। स्थूल रूप से क्या नहीं करने, तत्व ज्ञान आदि के संबंध में प्रदोष, प्रकृष्ट रूप से दोष नहीं लगा। यथार्थ तत्व है, हमें नहीं समझता है तो उसका द्वेष नहीं करना, दोष नहीं लगा, बेकार है कुछ काम करने, ऐसा कुछ नहीं। शांति से आप नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, दोष क्यों लगाना। तो यथार्थ तत्व ज्ञान के प्रति दोष नहीं लगाना। एक दोष लगाते हैं तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण के बंद होते, दोनों साथ साथ में चलते हैं। निर्णव, अपने गुरु आदि के उनके कथन आदि को ढकना, निर्णव। मत्सर करना, कोई ज्ञान आदि में आगे जा रहा है या कुछ कर रहा है तो मत्सर्य करना, अपने को नहीं हो रहा है तो उनकी ये करना। अंतराय, ज्ञान आदि कोई कर रहा है उसमें अंतराय देना, उससे भी ज्ञानावरण आदि कर्म बंद हो, अंतराय नहीं देनी चाहिए। मतलब अंतराय कहाँ कहाँ हो सकती है वो भी समझना चाहिए। ज्ञान तो आसाधन, तो कोई ज्ञान कर रहा है उसको पुश करना चाहिए, करो भैया, स्वयं कर सकते तो अच्छी बात, नहीं तो कोई कर रहा है तो उसको अड़चन नहीं लानी चाहिए। आसाधन, और स्वयं को भी हम ज्ञान में अंतराय देते कर सकते, प्रमाद में डाल रहे, अंतराय कर रहे, दे रहे, तो भी ज्ञानावरण का बंद हो, हम कर सकते हैं, हमारी ताकत नहीं कर, अलग जगह उलझ गए, अनावश्यक आवश्यकता नहीं, और अपनी कषाय उलझा रही वहाँ जा रहे। और आसाधन, आसाधना आदि करना, उपघात आदि भाव ज्ञानावरण, दर्शनावरण के आश्रय, अर्थात ज्ञानावरण, दर्शन और कर्म का बंध होता है उनसे। अब ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, ये 5 उसके भेद। ज्ञानावरण के कितने भेद है, तो मति ज्ञानावरण आदि ये 5 भेद है। फिर मति ज्ञानावरण कर्म के उदय में मति ज्ञान नहीं हो, जैसे किसी के, अब वो एग्जैक्टली केवल ही जानते हैं, स्थूल समझते हैं। अचानक अभी कोरोना में रसना इंद्रिय के संदर्भ का ज्ञान चला गया, तो मति ज्ञान क्या है, 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से जो जानते हैं उसको मति ज्ञान कहते हैं। तो अभी रसना इंद्रिय भी एक इंद्रिय है, अब अचानक रसना इंद्रिय की टेस्ट चलेगी 2 दिन के लिए, तो वहाँ अंदर में रसना इंद्रिय संदर्भ के मति ज्ञानावरण कर्म का कुछ ऐसा उदय तीव्र होगा कि पहले क्षय अच्छा था, उदय थोड़ा सा इतना तीव्र नहीं था, तो टेस्ट समझ में आ जाता, वो टेस्ट ही नहीं आता। या तो इस पर्टिकुलर जो टेस्ट बर्ड है, अपनी टंग है, वहाँ पे कुछ परिवर्तन हो गया पुद्गल में, तो दोनों में हो सकता है, भाव इंद्रिय में भी हो सकता है, द्रव्य इंद्रिय में भी हो सकता है। और ऐसे हो के हम कहते पता नहीं क्या हो गया, 2 दिन से टेस्ट ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है, कर्म का निमित्त है।
निमित्त कर्म का उदय है उपादान में, जीव को उस संदर्भ का ज्ञान नहीं हो। अचानक किसी की दृष्टि चली जाती है, अच्छी थी अभी आधे घंटे पहले और एकदम अचानक चली गई, दिख ही नहीं रहा है, क्या पता नहीं चला कहाँ चली गई। तो वहां पे चक्षु इंद्रिय के संदर्भ में जो मति ज्ञान है उसके कर्म का अचानक तीव्र उदय आ गया। अचानक करने इंद्रिय का ऐसा होता है, सभी पांचों इंद्रिय में घटित करें। अभी जैसे कोई तत्विचार नहीं कर पाता है तो उसके मन संदर्भ के जो मति श्रुत ज्ञान है उसका तीव्र उदय रहे, कर नहीं पा। तो सब हम क्या करें कर्म उदय में, अरे भैया कर्म का उदय चलता रहेगा तो भावना तो कर, तो प्रयास तो कर, तो कर्म पे डाल देगा तो काल ऐसे ही चला जाएगा। कर्म तूने ही बांधे थे, वो ऐसे कोई उदय में आए नहीं। तो बुद्धिपूर्वक कितना प्रयास कर रहा है स्वयं, तो करना चाहिए। तो मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण, इसमें श्रुत ज्ञानावरण कर्म के भी उदय में विशेष नहीं सोच पाता है, क्योंकि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो श्रुत ज्ञानावरण का तीव्र उदय होगा तो उसकी वैचारिकता आदि चलती नहीं। जैसे ये जो साइंटिस्ट वगैरह होते इनके श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षेत्र अच्छा होता है। अब वो धर्म मार्ग के अलावा वो उन साधनों की खोज में लगा देते हैं। जैसे कोई एरोप्लेन की खोज करता है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की करता है, कोई कंप्यूटर की करता है, कोई मोबाइल की करता है, कोई पर्टिकुलर ऐप की करता है, कौन कहाँ लगाएगा उस अनुसार चलता है। उसमें विशेष मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान में, बट वो को श्रुत ज्ञान में आया क्यों? वो संसार और भोगों के संदर्भ में, आत्मा के सन्मुख वाला नहीं। आत्मा के सन्मुख वाला जो है वो यथार्थ काम का है, वो सुखी करेगा। या तो किसी कोई प्रश्न, क्योंकि मैं ही कहता जा रहा हूँ, कोई किसी को बीच में प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। बीच में उदय उदीना के समय में पूछना भूल गया, किसी को प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। तो यह कुछ कहने में ऐसा होगा, कल मैंने उपशम का तो रेक्टिफाई कर दिया। उपशम के भाव सिर्फ मौन ही नहीं होते, दर्शन और चारित्र मौन, मैंने उसको अलग इस पे घटित कराया। मैं क्या कह रहा था मति, तो हमें ये समझ में नहीं आता कि होता ऐसे, हम कोई दूसरे पे लगा दें। हम क्या करेंगे, आंखों की दृष्टि क्यों चली गई, वो टीवी देखता था साहब। कान का क्यों चला गया, बहुत म्यूजिक सुनता था साहब, कान में डाल। बहिरंग निमित्त तो वो हो सकता है, बट मेन निमित्त कर्म। अभी 10 जोन है, 10 जन जोर से सुन रहे, 4 के ही कान में प्रॉब्लम आ गई, 6 का नहीं आ रहा। क्या कारण, उसकी वजह से उदय नहीं, 4 का निमित्त बन गया, वो बहिरंग निमित्त में आए। अब इसका अर्थ ऐसा नहीं जोर जोर से लगा के सुनते ही जाना, हमें ऐसे निमित्त में जाना ही है, वो बहिरंग निमित्त। मेन निमित्त कर्म, ऐसी स्पर्श इंद्रिय आदि सब में हो जाता है। और श्रुत ज्ञान का भी ऐसे ही है, अवधि ज्ञान मन परे और केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय होता है, तो उस निमित्त से होते नहीं। तो एक तो ज्ञानावरण कर्म जिससे बनते हैं वो भाव हमने नहीं करने चाहिए, उसमें अवॉइड करना चाहिए। मेन यही है, जैन धर्म सिखाता है शांति से रहो, ज़्यादा उलझो, बाहर जितना उलझोगे तुम पीटे जाओ, कर्म बंधन हो जाओ। कुछ भी गड़बड़ करोगे, कषाय में कुछ भी करोगे, बाहर जाओ तो परेशान हो जाओ। दर्शनावरण कर्म किसे कहते हैं, जो कर्म आत्मा के दर्शन गुण को घातता है। आत्मा में एक दर्शन गुण है, एक ज्ञान गुण है। तो दर्शन गुण सामान्य उपयोग रूप में महासत्ता अवलोकन, और ज्ञान गुण है विशेष अवान्तर सत्ता का अवलोकन। तो ज्ञान गुण का घात का कारण ज्ञानावरण कर्म, दर्शन गुण के घात का कारण दर्शनावरण कर्म। तो इसमें सामान्य अवलोकन वो हमने बृहद्रव्य संग्रह के आधार से पीछे की चर्चा भी की थी। ये तो बाहर के लिए सामान्य और विशेष की चर्चा करते दर्शन और ज्ञान का। बाकी दर्शन गुण, दर्शन उपयोग को आत्मा के अवलोकन में लिया जाता है, स्व अवलोकन, और ज्ञान उपयोग को पर की अपेक्षा से चले, वहां से देख लेना चाहिए। अंत में प्रकरण आया हुआ। दर्शनावरण के कितने भेद है, 9 भेद। दर्शनावरण के 9 भेद, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, प्रश्नावरण। अब चक्षु दर्शन आदि क्या है, बहुत विशेष नहीं जाता हूँ। मतलब हम मति ज्ञान में चक्षु मति ज्ञानावरण के जो अवग्रह वो होने के पूर्व जो होता है उसे
चक्षु दर्शन उपयोग कहते हैं। और वो चक्षु दर्शनावरण कर्म का जब निमित्त रहेगा तो वो कर नहीं पाए चक्षु, बस इतनी सी बात। ऐसे ही अचक्षु दर्शनावरण कर्म का उदय जैसा रहेगा उस अनुसार चलेगा। अवधि ज्ञानावरण आदि निद्रा 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 पर चला क्या है तो यहाँ विस्तार से नहीं, अलग से कहीं देख लेना चाहिए। इसमें मुख्यतः से निद्रा रिलेटेड है। स्नान वृद्धि में जैसे वो उठ के सब काम भी कर जाता है, उसे पता ही नहीं चलता, युद्ध आदि या कुछ भी ऐसे करते हैं। निद्रा में सामान्य निद्रा के जो भाव आते हैं, निद्रा निद्रा में हम हिलाए तो भी उठता नहीं है, प्रचला प्रचला के ऐसे भेद उसकी विशेष चर्चा तत्वार्थ सूत्र जी की टीका में है, वहाँ से देख लेना चाहिए। तो ये दर्शनाकर अपने को लगता है ना, हम प्रवचन आदि कभी सुनते हैं या स्वाध्याय करने स्वयं जाते हैं तभी नींद आ जाती है, क्यों ऐसा हो? अब ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो कुछ चाहता है और ये उसके बीच में ये सब अंतराय आ जाता है और फिर उसे डर लगता है, जाने तो मैं ये पढ़ता हूँ तभी हर समय नींद आती, छोड़ दो अभी नहीं करते बाद में करें। ये भी सब कारण। अभी किसी किसी को ऐसा होगा ये निद्रा इतनी आ रही फिर भी नहीं, मैं प्रयास नहीं छोड़ूँ, करूँ, फिर उसके लिए वो खड़ा हो जाएगा, टहल लग जाएगा, अपने आंखों के ऊपर पानी डालेगा, बट करूँगा मैं, छोड़ूंगा नहीं, ऐसा विचार। लौकिक पढ़ाई में भी हमने, जब मैं पढ़ाई करता था तो कोई कोई बहुत लड़के बड़े घर के बच्चे थे, पढ़ते थे तभी निद्रा आ जाती, बाकी खेलना एंजॉय, कोई कुछ 2 बजे तक बातें करने को कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़ने के टाइम तो टाइम पास के लिए एग्जाम दे देते, घर पे जाके व्यापार में बैठ जाते, सब क्या करें, नींद बहुत आती ही जाता है दिमाग में, चले गए घर। तो ऐसे सब चलते रहते हैं। वेदनीय कर्म किसे कहते हैं? हाँ जी, चक्षु, हाँ समझ में बता। अभी जैसे अभी कान से कुछ तो भी संगीत सुन रहे थे और मेरे को किसी ने आवाज़ दिया और मुझे आवाज़ दिया पंडित जी साहब, मान लो उदाहरण बोला, तो मैंने जैसे आँख खोल के उनको देखने गया ना, कौन मुझे आवाज़ दे रहा है, आँखों से, तो आँखों से मैं देखने गया तो आँखों के निमित्त से जो अवग्रह वाला ज्ञान होता है ना, मति ज्ञान के 4 भेद है, अवग्रह या अवय धारणा। मति ज्ञान क्या है? 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है। तो मैं आंखों से उसको देखने गया ना, तो मेरे संगीत सुनने का वो प्रवृत्ति छूटना और आंखों से उस व्यक्ति को अवग्रह से ग्रहण करना, ये 2 के बीच में दर्शन उपयोग हो जाता। क्योंकि छद्मस्त अवस्था में दर्शन उपयोग के पूर्वक ज्ञान उपयोग होता है, दर्शन उपयोग पूर्वक ही ज्ञान उपयोग होता है। तो मैंने जो सुनने के, संगीत सुनने के ज्ञान छोड़ के वो वहाँ देखने का चक्षु रिलेटेड किया, वो 2 के बीच में जो हुआ उसे दर्शन उपयोग कहेंगे। और उस दर्शन उपयोग में बाधा लाने वाला चक्षु दर्शनावरण, वो चक्षु रिलेटेड था इसलिए चक्षु हुआ। अचक्षु में क्या है? चक्षु छोड़ के बाकी 4 इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, रस इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और श्रोत इंद्रिय, ये 4 और मन, इनके संदर्भ में बाधा लाना वो अचक्षु दर्शनावरण कर्म का काम। और उसका क्षेपक्षम रहेगा तो उसमें हम आराम से काम कर सकते, ऐसा। तो अचक्षु का जैसे मैं कुछ देख रहा था और अचानक चींटी आके काट गई, तो अभी वो देखते हुआ चक्षु इंद्रिय से छोड़ के चींटी ने काटा तो उसके स्पर्श का ज्ञान हुआ, वो 2 के बीच में अचक्षु दर्शन उपयोग हो गया। पकड़ में नहीं आता, अंतर्मुहूर्त का होता है, बहुत छोटा काल होता है, हमारे पकड़ में नहीं आएगा। समझ में आया? वो चींटी ने काटी, उसको स्पर्श इंद्रिय रिलेटेड देखने का अवग्रह के लिए कौन काट रहा है मुझे, तो वहां से छूट के ये देखने के बीच वाला काल वो अचक्षु दर्शन उपयोग होगा। और वो उपयोग न होने देना वो अचक्षु दर्शनावरण कर्म का काम, वो होने नहीं देता, उसका कर्म उदय में रहेगा। अवधि ज्ञान उसका तो सामान्य। अवधि ज्ञान का उपयोग लगाने के पहले किसी को भी हम सोच रहे, किसी को अवधि ज्ञान है 100 किलोमीटर पे क्या चल रहा है, मान लो 70 किलोमीटर में इंदौर में क्या चल रहा है, या किसी को मान लो अहमदाबाद तक का ज्ञान है और अहमदाबाद में एरोप्लेन का क्रैश हो गया, यहाँ से बैठ के वो ज्ञान कर रहा है, उतने क्षेत्र का होगा, तो वो पहले कुछ कर रहा था एक्टिविटी और फिर उसको विकल्प आया
तो वहाँ वो अवधि ज्ञान होने के पूर्व जो उपयोग होगा उसे अवधि दर्शन उपयोग करें। अब वो मिथ्या दृष्टि होगा तो उसे वो उपयोग नहीं होगा, ऐसा एक कथन आता है आचार्य। और सम्यक दृष्टि होगा तो अवधि ज्ञान उपयोग के पहले अवधि दर्शन उपयोग होता, ऐसा भी कथन आता है। दोनों कथन है उसमें चल सकते हैं। और केवल ज्ञान और केवल दर्शन उपयोग दोनों साथ में ही चलते हैं, तो उसमें तो कोई बाधा नहीं। उसमें जो बाधा खड़ा करता है वो है एक वेदनीय कर्म का सिर्फ प्रश्न ले लेते हैं, फिर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। वेदनीय कर्म कैसे कहते हैं? जिस कर्म के फल में जीव को बाह्य सुख दुख की वेदना होती है, अर्थात जो कर्म निमित्त रूप से आत्मा के अव्ययवाद गुण को घातता है उसे वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म की इतनी विचित्रता है, वो बाहर में कोई स्थिति खड़ी हुई, मान लो असत वेदनीय कर्म का उदय, बाहर में कुछ भी हो ये दुख का वेदन करे। सात वेदनीय का उदय अंदर में, बाहर में कुछ भी हो सुख का वेदन करे। बस इतनी सी बात, और कुछ भी नहीं। ये क्या कह रहे? जिस कर्म के फल में, उस कर्म का उदय का फल में जीव को बाह्य सुख दुख की वेदना होती। आत्मिक सुख दुख की बात नहीं करें। आत्मिक सुख दुख तो शुद्ध उपयोग में होगा, स्व संवेदन से होगा। ये बाहर के जनित, पर द्रव्य जनित वाले, पर द्रव्य के सुख दुख की वेदना किसके निमित्त से होती? वेदनी। और उसकी तीव्रता मंदता मोह के डिपेंड है। वेदनीय कर्म का उदय केवली के भी, बट उनके मोह नहीं, तो उनको उसका वेदन नहीं हो। ज्ञान में झलकता कि वेदनीय कर्म का ऐसा ऐसा उदय चल रहा है। उनके 22 परिचय में से 11 वेदनीय कर्म के निमित्त से होने वाले 11 परिचय का सद्भाव का 13वें गुणस्थान केवल, बट उसका वेदन नहीं, तो उसका सुख दुख का नहीं। तो ये भूमिका अनुसार चलेगा। अभी जैसे समोशरण की इतनी सुंदर रचना है, वो रचना का तीर्थंकर भगवान को कुछ भी वेदन नहीं हो रहा। बाहर में परिस्थिति खड़ी, अंदर में साता वेदनीय का और तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय, बट इसका उनको कुछ भी वेदन नहीं हो। और निचली भूमिका में रहेगा, वितरागता नहीं हुई तब तक उसका वेदन चलता है, वेदन चलता है। बाहर की परिस्थिति, वेदनीय कर्म थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुख दुखी अनुसुखी होना है, दुख का अभाव करना है, तो उसके लिए थोड़ा जानना जरूरी। इसकी विस्तार से चर्चा और करते हैं।